डेंगू में एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो होती है ब्लड प्लेटलेट्स का डाउन होना। ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होना क्यों शुरू हो जाते हैं? और सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि ब्लड प्लेटलेट्स होती क्या है और इनकी अहमियत क्या है हमारे शरीर में। देखिए, हमारी बोन मैरो जो कि हमारी ब्लड सेल्स जहाँ पे फॉर्म होती हैं उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर देयर आर फ्यू सेल लाइंस, रेड ब्लड सेल लाइंस, वाइट सेल ब्लड लाइंस एंड प्लेटलेट लाइंस। ये 3 सीरीज होती हैं जो कि बोन मैरो बनाती है सेल्स को। उसमें से एक होती है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग को रोकते हैं। अदरवाइज़ हमारे शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है अगर प्लेटलेट्स कम हों या डिफेक्टिव हों। तो प्लेटलेट का मेन रोल होता है ब्लीडिंग को रोकना और ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मली ब्लड वेसल्स में ठीक अपनी गति से ठीक रखना। अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट सडनली ड्रॉप हो जाए, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस में होता है और कुछ दूसरी कंडीशंस में होती हैं, तो ब्लीडिंग के चांस बहुत हाई होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है? नॉर्मल काउंट ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का होता है 1.5 टू 4.5 लैक्स। ठीक है, तो यूजुअली ब्लीडिंग नहीं होती है अगर प्लेटलेट 50,000 प्लस में है। 50,000 के ऊपर भी ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं प्लेटलेट्स में। उसके नीचे जैसे जैसे प्लेटलेट फॉल करती हैं ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते जाते हैं। यूजुअली ब्लीडिंग जो देखी गई है डेंगू इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शंस में देखी गई है इफ़ द प्लेटलेट काउंट इज़ लेस देन 10 टू 20,000। तो डेंगू के अंदर भी ये थ्रेशोल्ड रखी जाती है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की कि अगर पेशेंट का ब्लड काउंट प्लेटलेट काउंट 10 टू 20,000 है तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस पेशेंट को कोई एक्टिव ब्लीड नहीं हो। तो हम लोग यूजुअली जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं पेशेंट को, अगर उसको एक्टिव ब्लीड नहीं है तो 10,000 के नीचे शुरू करते हैं उसको। एडीज मच्छर में ऐसा क्या होता है कि ये सीधा जा करके ब्लड प्लेटलेट्स को हिट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्लेटलेट को हिट करता है, ये नहीं है। वो प्लेटलेट को हिट नहीं करता है। प्लेटलेट्स काउंट गिरता क्यों है? यस, वो हिट करता है ऐसे सिस्टम को जिसको हम इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। साइटोकाइन, जो कुछ सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर ना, इम्यूनिटी रिलेटेड सिस्टम्स, तो उसको जब अफेक्ट करता है तो साइटोकाइन लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं शरीर के अंदर ना। जब वो बढ़ते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्ट करती हैं कि हमारे कुछ कंपार्टमेंट्स को सेपरेट रखें हर चीज़ को। लाइक ब्लड वेसल्स ब्लड को अलग करके रखती हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को अलग करके रखती हैं। डेंगू के अंदर क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स एक छलनी की तरह काम करते हैं, इसको डैमेज करता है डेंगू का इन्फेक्शन। जब इसको डैमेज करता है तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है वो लीक होने लग जाता है, वो होल्ड नहीं कर पाता वेसल्स के अंदर। जैसे ही प्लाज्मा लीक शुरू होता है पेशेंट को हीमो कंसंट्रेशन, मतलब उसका खून गाढ़ा होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ब्लड शरीर में 13 है हीमोग्लोबिन, अगर किसी को डेंगू इन्फेक्शन शुरू हो गया और उसको प्लाज्मा लीक शुरू हो गई तो उसका पता चलेगा विद इन 2 डेज उसका हीमोग्लोबिन आपको ब्लड में रिफ्लेक्ट होगा 16। दिस इज़ ए वेरी बैड साइन इन डेंगू। यूजुअली क्या करते हैं, जो कि आम लोगों में धारणा है कि वो प्लेटलेट्स देखते हैं, बट एज ए डॉक्टर सबसे पहले मैं देखूंगा प्लेटलेट्स नहीं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है? यस, हीमोग्लोबिन लेवल अगर किसी भी पेशेंट का बेसलाइन हीमोग्लोबिन किसी का भी अगर 13 है मान लो, और वो कहता है कि मेरा डॉक्टर साहब 16 हो गया हीमोग्लोबिन और मुझे बुखार आ रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग साइन कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है, चाहे उसको प्लेटलेट काउंट उस टाइम पे नॉर्मल हो। तो जब हीमो कंसंट्रेशन शुरू होती है पेशेंट की, हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू होता है, यहीं से उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बार बार उल्टियों का मन करना या उल्टियाँ आना, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पेशेंट की, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, और प्लेटलेट बहुत जल्दी फॉल करती हैं व्हेन देयर इज़ हीमो कंसंट्रेशन। यही वाला फेज़ होता है जहाँ पे प्लेटलेट गिरना शुरू होती हैं पेशेंट की। सो दिस इज़ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डेंगू। इसको हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए एक्सपर्ट के अंडर, और तुरंत जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए।